नमस्कार दोस्तों, मैं आज पुनः एक अमर कथा महाभारत का एक रहस्य लेकर आई हूँ। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत का संपूर्ण इतिहास छुपा हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शकुनी के षड्यंत्र रचने के पीछे क्या कारण था। दर्शकों, यह तो आप जानते ही होंगे कि शकुनी मामा कौरवों का भला चाहते थे। दोस्तों, जिसने भी महाभारत पढ़ी है या देखा है, उन्हें लगता है कि मामा शकुनी कौरवों के शुभ चिंतक थे, पर असल में ऐसा नहीं था। मामा शकुनी कौरवों का सर्वनाश चाहते थे। दोस्तों, शकुनी का जन्म गांधार में हुआ था, जिसे आज के युग में उत्तरी अफगानिस्तान भी कहते हैं। दोस्तों, गांधार को कंधार भी कहा जाता था। शकुनी के पिता का नाम सुबल था और माता का नाम सुधर्मा था। सुबाल के 100 पुत्र थे और एक सुंदर कन्या थी। शकुनी सुबाल के 100वें पुत्र थे। शकुनी की एक बहन गांधारी थी, जो कि बहुत सुंदर थी। एक बार भीष्म पितामह गांधार आए और गांधारी के सामने धृतराष्ट्र से विवाह का प्रस्ताव रखा। गांधारी ने तो यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और जब यह बात सुबल और शकुनी को पता लगा तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि धृतराष्ट्र तो अंधे हैं और अंधे के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते। लेकिन संयोगवश धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो गया। लेकिन विवाह से पहले गांधारी की कुंडली में एक ऐसा दोष था कि गांधारी का दूसरा पति ही बच पाएगा और पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए राजा सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे के साथ कर दिया था, और वह बकरा कुछ दिनों के बाद मर गया था। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया, तब धृतराष्ट्र को पता लगा कि गांधारी का पहला विवाह हो चुका है, तो वह बहुत क्रोधित हो गया और उसने गांधारी के पिता और उसके 100 भाइयों को कारागार में डाल दिया और आदेश दिया कि सिर्फ एक व्यक्ति का ही भोजन उन्हें दिया जाएगा। शकुनी राजा सुबल के प्रिय पुत्र थे और सबसे छोटे भी थे, इसलिए सुबल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को भोजन देने का आदेश दिया और सब भाई अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देते थे। राजा सुबल ने अपने छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। इस तरह भोजन न मिलने के कारण सभी भाइयों की मृत्यु होने लगी, और जब राजा सुबल का अंत नजदीक आया तो उन्होंने शकुनी को कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे मरने के बाद मेरे रीढ़ की हड्डी से 2 पासे बनाना, और जो संख्या तुम चाहोगे वही संख्या आएगी, और तुम उन पासों का इस्तेमाल करके हस्तिनापुर और कौरवों का विनाश करोगे। और शकुनी ने भी अपने पिता को वचन दे दिया, और उनके पिता की भी मृत्यु हो गई और केवल शकुनी ही एकमात्र बच पाया। तो राजा सुबल ने मरने से पहले धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की मांग की थी, तो धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर ली थी। यह सब देखकर दुर्योधन ने शकुनी से कहा कि आप अपने राज्य लौटना चाहते हो या यहीं हस्तिनापुर रहकर राज्य की देखभाल करना चाहते हो। तो फिर शकुनी ने हस्तिनापुर रुकने का निर्णय लिया। शकुनी दुर्योधन को राजगद्दी पर बैठे देखना चाहते थे, इसलिए शकुनी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने वश में करके धृतराष्ट्र को उसके भाई पांडु के खिलाफ षड्यंत्र रचने को कहा और राजगद्दी हासिल करने को कहा। और जब पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो गई तो पांडवों ने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता मान लिया था। और जब शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, तो धृतराष्ट्र को उन्होंने षड्यंत्र का मोहरा बनाया और उनके द्वारा पांडवों को हस्तिनापुर आकर जुआ खेलने को कहा, क्योंकि पांडव धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन करते थे। युधिष्ठिर और उनके 4 भाई हस्तिनापुर आ गए और खेल प्रारंभ हो गया। खेल प्रारंभ होने से पहले दुर्योधन ने शर्त रखी कि पाशा तो मामा शकुनी ही फेंकेंगे, और यह बात भी धृतराष्ट्र के द्वारा कहलाई गई थी, और पांडव इस बात का विरोध नहीं कर पाए। इसलिए पांडव एक एक करके सब हारते गए और अंत में शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव में लगाने का षड्यंत्र रचा, और उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण करवाया गया। इन्हीं सब षड्यंत्रों की वजह से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। मामा शकुनी ने ही कौरवों और पांडवों के बीच फूट डलवाई थी। शकुनी ने दुर्योधन को मूर्खता भरी सलाह देकर कौरवों का भी सर्वनाश कर दिया था और पांडवों का भी, क्योंकि शकुनी हस्तिनापुर का विनाश चाहता था। महाभारत के युद्ध में अंत में सहदेव ने मामा शकुनी और उनके पुत्र दोनों का वध कर दिया था।
तो दोस्तों आपने देखा शकुनी के रचे षड्यंत्रों की वजह से हस्तिनापुर का विनाश हो गया। तो दोस्तों इसके साथ हमें दे इजाजत और हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए रहस्यमयी कथाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।